हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो आप सभी का स्वागत है। अभी पिछले वीडियो में हमने जाना कि स्टैंडर्ड डेविएशन अनग्रुप डेटा के लिए कैसे निकालते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ग्रुप डेटा। अगर ग्रुप डेटा दिया हो और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना हो तो कैसे निकालेंगे। तो मीन डेविएशन में हमने देखा था कि आपको CI दी रहेगी, फ्रीक्वेंसी दी रहेगी। तो जब CI दी रहेगी तो उसकी मिड वैल्यू लेके हम पहले एक टेबल बना लेंगे, रो बना लेंगे, क्योंकि एक कॉलम बना लेंगे, क्योंकि हमको पहले इसमें नहीं पता है कि 2 और 4 में से वैल्यू कौन सी लेंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसको हम पहले उसको मिड वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मिड वैल्यू निकालने के लिए अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, दोनों को ऐड करके हाफ कर देते हैं, तो वहाँ से आ जाती है मिड वैल्यू। फिर मैंने बताया था कि सबसे पहले हमको जो फार्मूले में यूज होता है डेविएशन में, तो डेविएशन का फार्मूला ही होता है D=x माइनस एक्स बार। एक्स बार ही जो होता है मीन होता है। तो मीन की ज़रूरत हमेशा हमको पड़ती है। तो मीन निकालने के लिए जब ग्रुप डेटा हो तो हमारे पास होता है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे सिग्मा f है और x की जगह m है और ये सिग्मा f है। तो यहाँ पे हम सिग्मा fm निकालने के लिए पहले mf निकाल लेंगे, फिर इसका पहले मीन निकालेंगे। जैसा अभी हमने मीन डेविएशन पढ़ा था तो हमारा जो मीन आया था ये आया था 6.57। सेम इसको स्टेप यहाँ तक करना है। मीन डेविएशन में हमको डी तक निकालना था और उसमें मॉड डी निकाले थे। इसमें मॉड डी नहीं निकालेंगे और एफ डॉट डी नहीं निकालेंगे। इसमें आपका निकलेगा डी स्क्वायर और एफ डॉट डी स्क्वायर। तो पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ग्रुप डेटा का फार्मूला क्या होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसी को बोल दीजिए सिग्मा, ये होता है अंडर रूट में सिग्मा एफ डॉट या एफ डॉट डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ। ये होता है आपका फार्मूला। तो इसमें से आपको क्या क्या चाहिए, एफ डॉट डी स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे हम बना लिए। और डी स्क्वायर के लिए पहले एफ डॉट डी स्क्वायर में डी स्क्वायर चाहिए तो डी स्क्वायर बना लिए। डी स्क्वायर कहाँ से आएगा, डी से आएगा। तो पहले हम लोग यहाँ तक वैल्यू फाइंड कर लिए थे डी तक। इसका नेक्स्ट स्टेप इसमें करेंगे। मीन डेविएशन में आपने देखा था फ्रीक्वेंसी तक दी रहेगी, वहाँ से मिड वैल्यू निकाल लेंगे। मिड वैल्यू निकालने के बाद मीन के लिए हमको चाहिए रहेगा, मीन निकालने के लिए हमको दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी हमारा मीन निकलेगा। क्योंकि हमने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी और डेटा का मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके मीन आता है। तो यहाँ से मीन निकाल लिए। उसके बाद डेविएशन में से क्या करते हैं, डेटा को, यानी ये जो डेटा है माइनस, जैसे 3 है माइनस मीन जितना 6.57, ये करते हैं। डेटा माइनस उसका मीन माइनस कर देते हैं, तो वहाँ से आता है D=x माइनस एक्स बार आता है। मतलब डेटा माइनस मीन कर देते हैं, जो भी रिस्पेक्टिव डेटा रहेगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डेटा रहेगा उसको माइनस कर देंगे। अब यहाँ से स्क्वायर कर देंगे तो 3.57 का स्क्वायर हो गया 12.74, इस 1.57 का स्क्वायर हो गया 2.46, इसका हो गया 0.184, इसका हो गया 5.90 और इसका हो गया 19.60। तो आपने देखा कि सबसे पहले हमने m निकाला, मिड वैल्यू निकाली। उसके बाद मीन के लिए हमें चाहिए था सिग्मा mf, तो पहले हम mf निकाले, उसके बाद सिग्मा mf किए। तो सिग्मा mf की वैल्यू उसके बाद आई। उसके बाद हम उस मीन निकाले, मीन हमारा आ गया था 6.57। आप लोग पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, फिर इस वीडियो पे आइएगा। फिर उसके बाद आपका हो गया डी, उसके बाद डी स्क्वायर निकाल लिया। डी आपका बताया था एक्स माइनस मीन, उसको डी स्क्वायर मतलब डी इंटू डी, इसी का स्क्वायर लिए हैं तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। और एफ डॉट डी स्क्वायर करेंगे, मतलब एफ डॉट डी स्क्वायर का मतलब हो गया, अभी बताते हैं। एफ डॉट डी स्क्वायर F1 T1 स्क्वायर, पहले के लिए एफ है 2, दूसरे के लिए डी स्क्वायर 12.74, फिर F2 D2 स्क्वायर 3 इंटू 2.46। तो यहाँ से निकालेंगे तो पहले वाले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 162.30 हो जाएगा, इसको करेंगे 7.38 हो जाएगा, इसको करेंगे 1.104 हो जाएगा, इसको करेंगे 11.8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 19.62। अब जैसे ये F3 D3 स्क्वायर ऐसे आप लिख लेंगे। मैं थोड़ा जल्दी में बता दे रहा, बाकी आप पूरा स्टेप वाइज करोगे इसका स्क्वायर। तो 2 इंटू 11.8 F5 D5 स्क्वायर इजकल टू 1 इंटू 126.2 19.62। अब हमारे पास एफ डी स्क्वायर आ गया, तो हमको चाहिए था सिग्मा एफ डी स्क्वायर। तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर इन सबको ऐड कर देंगे लाइन से। तो जब इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 202.204।
और हमारे पास सिग्मा एफ़ की वैल्यू होती है यहाँ पे 2 3 5 6 11 2 13 1 14। तो जो हमारा फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डिविएशन और सिग्मा का बता रहे हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन और सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा अंडर रूट का अंडर रूट हो गया, सिग्मा एफ डी स्क्वायर की वैल्यू 202.204, बाकी सिग्मा एफ हो गया 14। यहाँ से हम जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट 14.44। अब इसको अंडर रूट 14.44 की वैल्यू होती है 3.8। बाकी इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से समझा दूँगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।